ठीक है? Okay. So my name is Vikram Barman. I'm having a 17 years experience in the field of teaching and corporate training, and I am from now a Kapil Guru. We have our own platform LMS. You can learn anytime, anywhere. So it is very important for us that we should also deliver our good time to the student, right? सो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इस पीपीटी में या वीडियो में या फिर जो भी चीज़ें हैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो जो ज्वाइन हुए क्या आप वो बता सकते हैं कहाँ से है? आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल सकता है हमें? Good afternoon, sir. Can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Sheikh Abdul. I am from MP and completing my graduation in software development, and I am in 6th SEM. Basically in a lockdown, in my SEM there is a full stack development course, but I can from some of COVID reason, it's not get properly. So I will want to do better to learn some more things. So that's why I was to join full stack development course. Okay. And सतीश, आप कहाँ से हो? हेलो। एंड छाया, आपके बारे में जान सकते हैं हम? हेलो सर, मैं फ्रॉम गुजरात। सॉरी, वो कहाँ से? गुजरात। ओके, गुजरात। राइट। सो देखिए अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि वेट कर रहे हैं हम सब लोग, तो लेट ज्वाइन हुए थे, तो मैं सेशन चालू कर देता हूँ। मेरा नाम विक्रम बर्मन है। आई थिंक आपको कंफर्टेबल है हिंदी इंग्लिश में, राइट? सभी को ठीक है। तो मेरा नाम विक्रम बर्मन है। मुझे 17 ईयर्स एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, टीचिंग में। मैं वेरियस कोर्सेस लेता हूँ और आपका जो आज मैं मेंटर हूँ और मैं ही आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा जब आप ज्वाइन होते हैं हमारे कोर्स में। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो उसमें से हम जो है प्लेटफॉर्म में वो है हमारा LMS, हमारा खुद का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका नाम है कपिल गुरु। हम हैदराबाद से हैं, तो मैं उसके बिहाफ में आपको ये सेशन दे रहा हूँ। ये फ्री डेमो है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। और मेक श्योर करना कि अगर ये आप जो सेशन है पूरा एंड तक देखते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा बेटरमेंट के लिए। आपको कंप्लीट नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फुल स्टैक का काम यही होता है, फ्रंट और बैक का। तो फ्रंट में जितना काम करना आना चाहिए उतना आना चाहिए आपको, इतना कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए आपको नहीं कहता है कि पूरा आप जो है फ्रंट एंड में डेडिकेशन में काम करें, क्योंकि उसको पता है कि टीम बहुत बड़ी है। अगर बैक एंड में काम आए तो बैक एंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, भले आपको काम ना हो। ठीक है, आया क्लियर हुआ? अब तो हाँ, तो यही है मेन रीजन मेरा दिखाने का कि जो वेबसाइट है इसको अगर आपने ऐसा क्रिएट करना है ई-कॉमर्स वेबसाइट को, तो आपको बहुत कुछ लिखा रहेगा। तो ये UI UX वाला जो है वो आपके साथ बैठेगा, डिजाइनर बैठेगा, उसके साथ टीम बैठेगी, उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर बैठेंगे, उसके बाद डेवऑप्स वाले बैठेंगे, उसके बाद CRM वाले जो है सेल्स फोर्स वाले। तो ये एक टीम का जो बोलते हैं ना काम नहीं है, ये उसमें कम से कम लाखों लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए। तो ये ऐड कैसे चालू होना चाहिए, यहाँ पर ये वीडियोस कैसे दिखना चाहिए, ये खोलने पर ये क्यों होना चाहिए, ये सारा चीज़ ना एक कस्टमर को समझ में नहीं आता। कस्टमर क्या करता है, बुकिंग करता है। जैसे मैं पूना से, मैंने पूना में देखा मेरा एड्रेस कहाँ लिखा है, मैंने क्या बस इतना मुझे क्या चाहिए। तो हमें ये भी सोचना पड़ता है UI UX में कि भैया ऐसा है जो आप जो डिजाइन कर रहे हो ना, वो हम लोग तो डेवलपर बना लेंगे, लेकिन आप कैसे इसको ऑपरेट करो एज ए कस्टमर। तो बोलता है मैंने ऐसा बनाया है, इतना टेक्स्ट जो है ये इनपुट टाइप है, बराबर है ना? पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, छाया पढ़ा है, कुछ पढ़ा है कि नहीं? बॉक्स इनपुट टाइप, ये इनपुट है बेटा, ये देखो ये इनपुट है, यहाँ पर इनपुट बटन है, बराबर है? जो सर्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को। तो ये मेरा फिर क्या हो गया, यहाँ पर होम बटन है, लेकिन ये चीज़ जो डिसाइड करने का काम किसका है? ये जो है ना, ये कॉलम है या बार है, ये जो आइकन पूरे बटन, काम किसका है?
सर जैसे कि अपन कोई वेबसाइट बना रहे तो सबसे पहले अपन उसके लेआउट तैयार करते हैं सर। कोई या फिर स्ट्रक्चर कोई भी कॉलम सर उसके लेआउट तैयार करते हैं। जो डिजाइनर सर वो डिजाइन कंप्लीट कर दिया, अब जो डेव लगा है वो उसके अकॉर्डिंग सर यहाँ पे वो वेबसाइट मैनेज करेगा, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट एंड वाला यहाँ पे काम करेगा। विद हेल्प ऑफ HTML ये सब। हाँ एकदम सही बोला आपने। तो ये पहले क्या होता है, फोटो को स्केच करते हैं वायर, उस वायर फ्रेम से ये सब चीज़ें ना पहले से इमेजिनेशन करवा देते हैं। या तो आप समझ लीजिए फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप में करो, कोरल ड्रॉ आता है तो कोरल ड्रॉ में करो। मतलब एक बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको भी आना चाहिए। तो ये UI डिजाइन वाले के पास नहीं जाता है। पहले क्या है डेवलपर का यार इतना चाहिए। मैं बताऊँ क्या आपको, ये बहुत छोटा दिया है यहाँ पर सर्च को। अगर ये ऐसा देता मुझे मैं देख चुकी हूँ, निकल जाती है। आपकी राय क्या बोलती है कि नहीं यार ठीक है छोटा ही छोटा रखा गया है। ये डिजाइन का अलग चीज है। ये चीज क्या है कि यहाँ पर इतना लाइन होना चाहिए ताकि वो सर्च करें प्रोडक्ट इसको यहाँ पर टाइपिंग करने उतना ही लाइन सर्च करेगा। और एक चीज है इसका रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। जो वेबसाइट है इसका रेस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। मत लिखो, छोड़ो। सर एक्सेस होना चाहिए, वो यदि कोई कमांड दे रहा है क्लाइंट को तो एक्सेस हो। ओके और कोई डेटाबेस से कनेक्ट। ఇది దగ్గర వాటర్ ఉన్నాయి కదా, వాటర్ ఈ బాక్స్ అంతా रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। उतना वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए आपका। यहाँ पर आप उन्होंने कहा यहाँ पर सर्च बटन है, वो हाईलाइट हुआ, बाकी हाईलाइट ओनली 14 ऐसा लिखना। उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर के साथ वो एक काम करेगा आपके साथ। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर पूरा आता है तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जैसे छाया ने बताया था कि फुल स्टैक डेवलपर में आपको कंप्लीट नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि फुल स्टैक का काम ये होता है फ्रंट और बैक का। तो फ्रंट में जितना काम करना आना चाहिए उतना आना चाहिए आपको, जितना कंपनी रिक्वायरमेंट देती है आपको नहीं कहता है कि पूरा जो है फ्रंट एंड में डेडिकेट में काम करो, क्योंकि उसको पता है कि टीम बहुत बड़ी है। अगर बैक एंड में काम आए, बैक एंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, भले आपको काम ना दे। ठीक है, आया क्लियर हुआ अब्दुल? हाँ, तो यही है मेन रीजन मेरा दिखाने का कि ये जो वेबसाइट है इसको अगर आपने ऐसा क्रिएट करना है ई कॉमर्स वेबसाइट को, तो आप पे बहुत कुछ दिखा रहेगा। तो ये UI UX का जो है वो आपके साथ बैठेगा, डिजाइनर बैठेगा, उसके साथ टीम बैठेगी, उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर बैठेंगे, उसके बाद डेवऑप्स वाले बैठेंगे, उसके बाद CRM वाले जो है सेल्स फोर्स वाले। तो ये एक टीम का जो बोलते हैं ना काम नहीं है, ये उसमें कम से कम लाखों लोग बैठे हुए हैं काम करके। तो ये ऐड से चालू होना चाहिए, यहाँ पर ये वीडियोस कैसे देखना चाहिए, ये खोलने पर ये क्यों होना चाहिए, ये सारा चीज है ना कस्टमर को समझ में नहीं आता। कस्टमर क्या करता है, सिर्फ जाकर बुकिंग करता है। जैसे मैं पूना से हूँ तो मैंने पूना में देख मेरा एड्रेस कहाँ लिखा है, मैंने क्या, इतना ही मुझे क्या चाहिए। तो हमें ये भी सोचना पड़ता है UI UX में कि भैया ऐसा है जो आप जो ये डिजाइन कर रहे हो वो हम लोग तो डेवलपर बना लेंगे, लेकिन आप से इसको ऑपरेट करोगे एज ए कस्टमर। तो बोलता है मैंने ऐसा बनाया है, इतना टेक्स्ट जो है ये इनपुट टाइप है, बराबर है ना? पढ़ा है ना HTML में इनपुट टाइप? यस सर। हाँ, छाया पढ़ा है, रिक्वेस्ट पढ़ा है कि नहीं HTML में इनपुट बॉक्स इनपुट हाँ टाइप? सर, हाँ हाँ ये इनपुट है बेटा, ये देखो ये इनपुट है, यहाँ पर इनपुट बने, बराबर है जो सर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को। तो ये मैं फिर क्या हो गया, यहाँ पर होम बटन है, लेकिन ये चीज डिसाइड करने का काम किसका है? ये जो है ना, ये कॉलम है या बास है, ये जो सब जो आइकन्स घूम रहे हैं बटन्स, ये काम किसका है? सर जैसे कि अपन कोई वेबसाइट बना रहे तो सबसे पहले अपन एक लेआउट तैयार करते हैं। कोई भी अपनी स्ट्रक्चर कोई भी कॉलम सर उसके लेआउट तैयार करते हैं। जो डिजाइनर सर वो डिजाइन कंप्लीट कर दिया, अब जो डेवलपर है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वेबसाइट मैनेज करेगा, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट वाला यहाँ पे काम करेगा। हाँ एकदम सही बोला आपने। तो ये पहला क्या होता है ना, ये हम लोग ना स्केच करते हैं, वायर फ्रेम बोलते हैं हम इसको। तो उस वायर फ्रेम में ये सब चीजें ना पहले से इमेजिनेशन करवा के लेते हैं। या तो आप समझ लीजिए फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप में करो, कोरल ड्रॉ आता है तो कोरल ड्रॉ में करो। मतलब एक बता रहा हूँ ऐसी बात, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी आना चाहिए। तो ये UI डिजाइन वाले के पास नहीं जाता। पहले क्या है ना, पहले आपका दिमाग चलता है डेवलपर का कि यार इतना सही। मैं बताऊं क्या आपको, ये बहुत छोटा दिया है यहाँ सर्च का बटन,
अगर ये ऐसा देता मुझे सर्च का बटन तो मुझे काफी अच्छा होता। ये मेरी राय है, आपकी राय क्या बोलती है कि नहीं यार ये ठीक है, थोड़ा ही ठीक करना चाहिए। तो ये शायद छोटा रखा गया है, तो ये डिजाइन का अलग चीज है फंडा। लेकिन मेन चीज क्या है कि यहाँ पर इतना लाइन होना चाहिए ताकि वो कुछ भी सर्च करे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट इसको यहाँ पर टाइपिंग करने को मिले, तो इतना ही लाइन पे सर्च करेगा वो कोई भी। और एक चीज है, इसका रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। ये जो वेबसाइट है इसका रेस्पॉन्सिव जन होना बहुत जरूरी है। रेस्पॉन्सिव का मतलब मालूम है किसी को? रेस्पॉन्सिव होना मतलब क्या? सर एक्सेस होना चाहिए, वो यदि कोई कमांड दे रहा है क्लाइंट उसको तो वो एक्सेस हो, ओके, और कोई? डेटाबेस से कनेक्ट हो। हाँ वो तो आपने बताया सही है। और कोई ट्राई करें? ये रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। हम बोला वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए आपका, जहाँ पर आप जैसे इन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर सर्च बटन में कुछ लिखा तो वो हाईलाइट हुआ, बाकी नहीं हाईलाइट हुए, क्योंकि मुझे वहाँ कॉन्सेंट्रेट करना, इसलिए उन्होंने कहा कि कहाँ पर लिंक में करें वहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा ये। ठीक है ना, ये रेस्पॉन्सिबल हो रहा है ना। आप इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक रेस्पॉन्स, सही है ना छाया? हाँ सर, डायनेमिक। हाँ, लेकिन अब्दुल आप कोई ट्राई करेगा और कुछ बोल सकता है आंसर? क्या पूछा सर? मैं बोला रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या वेब डिजाइन क्या होता है? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या वेब डिजाइन, रेस्पॉन्सिव। आई थिंक उसको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग हो ना मेरे साथ? ठीक। तो रेस्पॉन्सिव में और चीज ऐड कर सकते थे। सर इससे जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, जैसे मान लीजिए मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ, आप टैब पे यूज कर रहे हैं, कोई डेस्कटॉप पे यूज कर रहा है, तो जो विजुअलाइजेशन है तो वो प्रॉपर स्क्रीन पे फिट होना चाहिए, और जो यूजर्स अपन वो प्रॉपर जो क्लाइंट है वो यूज कर सके, जो यूजर यूज कर रहा है। हाँ ये भी मैं ऐड कर रहा था, यही चीज मैं ऐड कर रहा था कि छाया ने जैसे बोला कि आपका भी चीज है ना वो ऑपरेट होना चाहिए, जहाँ पर आप लिंक क्रिएट कर रहे हो या नहीं देख रहे हो, जो भी रहेगा सोशल मीडिया। हाँ, क्योंकि सर मोस्टली क्या है कि आजकल जो मतलब बोला है तो वेबसाइट बन रही है ना, तो आजकल वो पॉकेट में ज्यादा यूज हो रही है, कहने का मतलब एंड्रॉइड iOS पे वो ज्यादा यूज होती है, इसीलिए आजकल मोस्ट डिमांडिंग ये भी है एंड्रॉइड पे। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि जब आप रेस्पॉन्सिव का नाम लेते हो ना तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अभी जो हमने बोला वो ये है कि आपका जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो एप्पल या मैक या जो भी एंड्रॉयड रहा सिस्टम, मतलब मोबाइल फोन रहा या टैबलेट रहा या पीसी रहा या टीवी रहा, स्मार्टफोन भी आ रहे हैं आजकल, या फिर स्मार्ट टीवी रहे आजकल आ रहे हैं, तो उनमें उस वेबसाइट का एज इट इज क्लोनिंग होना चाहिए और उसी हिसाब से वो कन्वर्ट होना चाहिए। आपको बूटस्ट्रैप के बारे में पता है किसी को? बूटस्ट्रैप क्या है आया? सॉरी सर, फ्रेमवर्क है शायद। हाँ एग्जैक्टली। तो आप क्या करोगे, आपको आजकल जो फ्रेमवर्क्स है यूज करने को लिए मिल जाता है, इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी अपना काम कर देती है, तो ये रेस्पॉन्सिव हो जाता है। मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि यहाँ पर बटन में ग्रीन कलर ही दिखना चाहिए, वैसा साइड में बॉर्डर दिखना चाहिए, जैसे ऑरेंज दिखना चाहिए, बटन्स की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर वाटर मार्क होना चाहिए बटन में, या फिर बटन जो है फेड होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए बटन में, तो ये क्या है ना मिनिमम आपका यूज है ना वो फ्रेमवर्क में कर जाता है। तो उसमें से बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप आप यूज करेंगे या करते हैं या करेंगे आगे जाकर, तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करेगा आपको। तो वो आप जैसे अभी पीसी में यूज कर रहे हो तो साइज अलग रहता है, 640x800 का साइज रहता है ये पूरा, ये 100% है साइज जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है आपको वेबसाइट। और मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल का 7.5 इंच का रहता है स्क्रीन, उसके हिसाब से ऐप बनते हैं। तो ये वेबसाइट दोनों तरह में काम आता है, एक तो आपको ऐप भी बनाना है वो भी रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, एक तो वेबसाइट है वो भी रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो ये फुल स्टैक डेवलपर का ही दिमाग रहता है कि वो कैसे काम करेगा, क्योंकि उसी का डिसीजन है आफ्टर ऑल, क्योंकि वो डेवलपर का काम कर रहा है, इसलिए बोलते हैं ना फुल डेवलपर, इंजीनियर या डेवलपमेंट या फिर डेवलपर बोले। ठीक है, क्लियर हुआ अभी ये चीज? यस सर। हाँ तो ये चीज है ना प्रोफेशनली कोई भी बन सकता है, मैं प्रोफेशनली बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये चीज पढ़ना उसको 1 साल लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, रिसोर्सेज ढूंढता है इंटरनेट पे कि ये कैसे बनता है, क्या है, यहाँ वहाँ से। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पहला काम है वो डेवलपर का दिमाग का काम है पहला। अब ये चीजें रिक्वायरमेंट जाती है कहाँ पर, वो मोबाइल बनाता है, ये रिक्वायरमेंट जाता है यूआई डिजाइन के पास। तो यूआई डिजाइनर क्या करते हैं, इसके पूरे चीज को यूआई करवा के देते हैं। जैसे अभी देखो कल जो है अमेजोन का यहाँ पर येलो है, येलो ऑरेंज कलर है, इसकी वजह से उनका फ्रंट पेज है ये हीरो पेज बोलते हैं, हम हीरो पेज बोलते हैं ना। वो ये देखो ये हीरो पेज है बेटा, यहाँ पर तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर मैं साइड कर रहा हूँ,
आपने कोई वेबसाइट बनाया नहीं है कॉलेज में, प्रोजेक्ट वेबसाइट? एक बनाया था सर वो, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट थी। स्टैटिक वेबसाइट की, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट बनाना पड़ेगा अभी कोर्स में। यस सर। तो ये देखो, ये दो पेज बोलते हैं जहाँ पर ना आप देखो और भी पेजेस में, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको ना, एप्पल का वेबसाइट दिखाता हूँ। जो भी फर्स्ट मैंने किया दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा आपको? डेमो डेमो पे आया नहीं, यस सर। से तो नहीं किया। देखो ये देखो वेबसाइट दिख रहा है क्या, एप्पल का वेबसाइट? उनका अच्छा है, आपको दिख रहा है एक बंदे को योगेश? और करते रहो हाँ, जो दिख रहा है ना छाया आपको? यस सर, हाँ तो देखो बेटा, इसको हीरो पेज बोलते हैं। देखो हीरो है, अभी ये क्रोम का खुला है, क्रोमा का, सॉरी। तो ये क्रोमा का भी हीरो पेज है। देखो ने एप्पल का जो मोबाइल फोन ऐसे बड़े स्क्रीन में रखा है, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये सब इन्होंने ऐसा रखा है। तो ये हीरो पेज कहते हैं इसको। फिर यहाँ पर जाए तो कैटेगरीज आ जाती है, दिख रहा है आप कैटेगरीज, कि एप्पल की कैटेगरीज है, मतलब एप्पल के कैसे प्रोडक्ट है उनके कैटेगरी में हिस्सा रखा है। तो आपको मान लो होम पॉड चाहिए, तो होम पॉड में मैं क्लिक करता हूँ तो होम पॉड का नेक्स्ट पेज खुल जाता है। लेकिन ये पेज खुला एक ही जगह पे है, तो यहाँ पर उसके प्रोडक्ट बने हुए हैं, देखो पूरा उन्होंने लिंक विंक डाला हुआ है। उसके बाद आप मान लो फाइनली क्या करते हो, यहाँ जाते हो होम पेज में इनके, तो ये भी यहाँ का हीरो पेज है, हीरो पेज कहते हैं इसे हम। ये देखो चेंज होता है यहाँ पर तक, इन्होंने कुछ एड वैड दिया है। उसमें कहा है कि अभी तो गर्मी चल रहा है और गर्मी में प्रोडक्ट जो है हमारे कौन कौन से यूज करने वाले हैं लोग, एसी, कूलर, फ्रिज, इवन हम वॉशिंग मशीन भी यूज करते हैं क्योंकि बारिश आने वाला है। तो ये सब चीजें उन लोग अट्रैक्शन का पार्ट होता है। ये हीरो पेज है, सेम लाइक हर एक सब्जेक्ट का अपना हीरो पेज है। आप अभी अमेजोन में देखेंगे तो अमेजोन में पहले हीरो पेज में ऐड डालता है, ये देखो कि हमारे पॉपुलर ट्रेंडिंग सर्च है उनके हिसाब से एड्स है। अच्छा ठीक है, ये सब तो हो गया। अगर मान लो मैं कहूंगा कि एक वेब डेवलपर का काम ये भी है कि पेमेंट इंटीग्रेशन करवाता है। जैसे एग्जांपल मैंने ऐड टू कार्ट है, मैंने ऐड टू कार्ट में, हाँ मैंने देखिए मैंने ऐड टू कार्ट में कुछ सर्च किया था, मेरा ये मेरा पर्सनल हो गया या किसी कोई भी सर्च करा, तो ये जो है ना पेमेंट इंटीग्रेशन भी करवाता है। प्रोसीड टू बाय, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ प्रोसीड टू बाय में, तो वो बोलते पेमेंट करो, ये करो, पेमेंट गेटवे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन करते हैं, बराबर है ना, क्योंकि मुझे पेमेंट देना है और इनको डिलीवर करवाना है, तो मैं प्रोसीड टू बाय में करूंगा ऐसे क्लिक। तो ये बटन किसका दिमाग है? ये डेवलपर का दिमाग है कि ऐसे ही पेज खुलना चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड मत डालो, कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड मत डालो, यहाँ पर जो खाली है एकदम एज इट इज फॉर्म बना के रखो इसको। क्यों? कस्टमर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहता है। तो ये फुल स्टैक डेवलपर का काम है कि उसको डेवलपर का टीम में बताना है कि भैया देखो ऐसा है ना, अभी ये जो आदमी जो फॉर्म भर रहा है ना उसको बिल्कुल ही ऐड मत डालो, यहाँ पर रहने दो, लेट इट बी इन व्हाइट कलर। ये साइकोलॉजिकल माइंड है कि जितना सफेद कलर है उतना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका रहेगा। ये अब डिजाइन का पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का और वेब डिजाइनिंग का पार्ट है। जितना ज्यादा व्हाइट स्पेस रखेंगे आप अपने काम का कंसंट्रेशन करोगे। ठीक है, आया समझ में गाइस? आप लोग सब हो मेरे साथ? यस सर, यस सर। हाँ मेरे को बताओ, कभी कभी क्या होता है ना, मैं करता हूँ कोई लेफ्ट हो जाता है, आता है समझ में नहीं आता है मेरे को क्योंकि मैं स्क्रीन में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ पढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एडिट किया, मैंने कुछ पेमेंट किया, मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, ये मिल गया मुझे। तो ये काम कौन कर रहा है? पीछे से मशीन कर रहा है, बराबर है ना? जिसको हाँ जिसका हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि एआई का काम है। तो ये भी डेवलपर का एक रोल रहता है कि वो एआई में कैसे काम करे। मतलब कि टीम रहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट की टीम रहती है। तो डेवलपर को बताना होता है कि सर जी ऐसा है ना, यहाँ पर आप आके हमारा काम करें वाले। तो वो रेडी हो जाता है अपना कोडिंग लेके डेवलपर कि सर को मेरा डेवलपर का काम यहाँ है। अब जो है यहाँ पर जो बंदे ने जो विक्रम मेरा नाम है, विक्रम ने यहाँ पर जो है ऑर्डर प्ले कर दिया। अब आप उसको इमीडिएटली पेमेंट का मेल या एसएमएस या व्यू दिखाओ एग्जैक्टली कितना ही पेमेंट हुआ है आपका कटिंग होके, और ये आपका जो मटेरियल है वो आपको ट्रैक करना है। तो आज शाम से डिलीवरी चालू करना, ये पूरा रिकॉर्ड हमें दिखना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला क्या करता है, वो सारा इंटीग्रेशन करवा के दे देता है। मैं स्टोरी बता रहा हूँ कैसे चलता है कंपनी में काम। जब हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए फुल स्टैक डेवलपर का रोल कहाँ पर रहता है। तो फुल स्टैक डेवलपर का रोल यहाँ तक नहीं है। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, मतलब बैकएंड में और फ्रंट में तो हो गया, बैकएंड में क्या काम करता है, फिर वो सीआरएम डिपार्टमेंट को बोलता है कि ये चीज करने के लिए कि ये जो है अगर मान लो ये कस्टमर का सामान मिसिंग होता है तो वेबसाइट में वो कंप्लेन करेगा और टोल फ्री नंबर होना चाहिए जहां पर ये कॉल करेगा।
ठीक है, समझ में आया सिनेरियो कैसा रहा इनका वर्किंग का फुल स्टैक का? तो फुल स्टैक का काम ये नहीं है कि सिर्फ वो वेबसाइट का फ्रंट एंड बना के छोड़ दे, वो बैक एंड में भी नॉलेज लेता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ा है कि ये चीजें आने वाली है कॉम्प्लेक्स, और वो उसी तरह से तैयारी करके बाकी टीम को अलर्ट करता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यहाँ पर डायरेक्ट आके वेबसाइट नहीं बनाएगा या ऐप नहीं बनाएगा, वो काम है मेन फ्रंट एंड वालों का और बैक एंड वालों का, यानी फुल स्टैक डेवलपर का। और यहाँ पर यूआई वाला भी आके ही बनाएगा, यूएक्स वाला भी एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं बनाएगा। ठीक है ना अब्दुल? हेलो, Sir, yes, sir. Yes, sir. मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं सही कह रहा हूँ ना आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये वही चीजें है ना कि जब आप काम करो तो फुल स्टैक डेवलपर का सबसे बड़ा रोल रहता है वेबसाइट डिजाइनिंग में। तो वो एप्लीकेशन बनाने का टाइम भी यही सेम चीज करेगा कि अभी आपने कहा अब्दुल कि आजकल हमारा जो कंप्यूटर हो गया वो है पॉकेट में, तो पॉकेट कंप्यूटर है, इतना कंप्यूटर अपना महंगा हो गया कि आपकी अगर बॉडी का पार्ट्स भी बेचेंगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं है जितना आपका मोबाइल फोन का वैल्यू है आज के टाइम में, क्योंकि आपके सब डिटेल्स है उसमें, आपके बैंकिंग डिटेल्स है, आपका फोटो है, आपके सोशल अकाउंटिंग हैंडल्स है। वो अगर किसी चीज में मिस यूज करता है कोई हैकर तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल और फिजिकली और मेंटली। ठीक है, तो हाँ, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप कुछ बनाते हो तो बहुत कुछ करते हो। अभी ये फुल स्टैक डेवलपर का काम है कि जब भी अमेजोन का ये बटन क्लिक करेगा तो उसको पहला फ्रंट पेज दिखना चाहिए, ये हीरो पेज दिखना चाहिए, हीरो पेज में ऐसा स्क्रॉल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो डिलीवरी एड्रेस है उसने कौन सर्च किया, किसका अकाउंट है, कितना ये कर, क्योंकि क्विक एक्सेस चीज है, क्विक एक्सेस बार बोलते हैं हम इस प्लेटफॉर्म को। और यहाँ पर क्विक है, ये इनपुट बटन, इसका अगर कोडिंग देखोगे तो कोडिंग HTML बना है, और बाकी चीजें जो है वो सब तुम्हारे आइटम्स के ऊपर है कि इंटरेस्ट क्या कर रहा है। देखो ये फिक्सिंग, मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पर, देखो अमेजोन का जो ये है ना सब हटा देगा अमेजोन, वहाँ क्या करेगा देखो इस तरह से क्या कर दिया, ये फिक्सिंग कर दिया, हेडर फाइल है ऊपर, वहाँ पर ये फिक्सिंग करता है, और नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हो तो ये वेबसाइट का पूरा काम ऐसा चलता है। यहाँ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, इसको हम सेल्स बोलते हैं, या आपके हिसाब से जो भी बोलोगे आप, कॉलम्स बोलो, सेल्स बोलो, एक्चुअल में ऐसे ही बनता है। फिर ये जो है कार्ड्स कहते हैं इसको हम, बूटस्ट्रैप में कार्ड्स कहते हैं, जैसे यहाँ इतना सा बॉर्डर रखा हुआ, ये कार्ड है, ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है। तो ये काम सबका फुल स्टैक डेवलपर का ही दिमाग रहता है कि वो कैसे बनवा के लिए यूआई वाले। और फुल स्टैक डेवलपर हमेशा 24 घंटे इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट में बने रहते हैं। कभी भी देखना अमेजोन का वेबसाइट डाउन नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे उसको चलना है। अभी ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट, जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही सर्च करूँ, इंडिया वर्ल्ड में कहीं पर भी सर्च कर रहे हैं। पेमेंट इंटीग्रेशन देखो अमेजोन में ये सब जो डाला है कि इसके अलावा आप अपने घर का बिल, लाइट का गैस, शॉपिंग, कुछ रिवॉर्ड देना है, फ्लाइट बुकिंग करना है, ट्रेन बुक करना है, वो भी ऑप्शन दिया है इन्होंने। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा बार्स या एक्स्ट्रा एक्सेस कहते हैं। मेन एक्सेस तो क्या है अमेजोन में शॉपिंग करना, लेकिन इसके अलावा अगर मान लो एक ही ऐप में या वेबसाइट में अगर ये भी दिया आपको तो बड़े अच्छी चीज है। ये भी काम जो है डेवलपर का काम है पूरा, तो वो फुल स्टैक डेवलपर में फ्रंट और बैक एंड काम करते हैं। ठीक है, आया समझ में ये वेबसाइट का पूरा अमेजोन का? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना मुझे। डाउट है क्या गाइस? हेलो योगेश, छाया, नो डाउट सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना योगेश? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है ना? ठीक है, अभी मैं आपको पेज लेके चलता हूँ मेरा, जहाँ पर हम जस्ट एक थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि हम क्यों पढ़ना चाहेंगे उस बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से पढ़ा भी आपने स्कूल कॉलेज में आपके टाइम पे, तो ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल व्यू बता दिया कि एक वेबसाइट है, उसमें कैसे कैसे आप ये सब चीजें करोगे। इमेजिन करो कैसा होता है। तो सपोज करो कि मैं अगर पूछूंगा व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपर तो जो काम करता है उसको बोलते हैं, इंजीनियर उनको बोलते हैं डेवलपर को। लेकिन फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब होता है जहां पर ये पूरा ऑप्शन का काम करे, जिसमें वेबसाइट को रेस्पॉन्सिबल बनाना है। तो यहाँ लिखा है अ फुल स्टैक डेवलपर इज समवन हु वर्क्स फॉर बोथ और फ्रंट एंड बैक वेब एप्लीकेशन, यानी कि एप्स बनाने के लिए। तो उसमें बताया कि द फ्रंट एंड जो है वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल लुक। इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एंड वाला क्या करता है, विजुअल लुक के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है क्लाइंट बेस के लिए, बराबर है ना। अब फ्रंट वाले क्या करते हैं, क्लाइंट बेस के लिए करते हैं या फिर सर्वर के लिए करते हैं, फ्रंट एंड वाले। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब्दुल को मालूम है, बाकी सबको पता क्या, फ्रंट एंड वाले कौन सा काम करते हैं, क्लाइंट बेस करते हैं या सर्वर वाला काम करते हैं? क्लाइंट
क्लाइंट के लिए ना बराबर है ना, तो क्लाइंट को चाहिए दिखा अच्छा, क्योंकि वो पैसे दे रहा है, उसमें वो अपना टाइम दे रहा है, ठीक है, उसकी टी दे रहा है, तो वो कहेगा कि मुझे लुक विजुअल जो है वो करवाओ। फील का काम करवाने का काम है बैक एंड वालों का, ठीक है। तो वैसे ही आपको कोई उसके लिए ऐप बनाई या वेबसाइट बनाया, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि फ्रंट एंड टीम वाला जो है वो ये काम करे, और वाइल बैक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहाइंड द सीन बाय द न्यू सजेस्ट, कि वो पीछे काम करेगा बैक एंड से। मैंने कहा कि मेरा एक वेबसाइट जो है अब्दुल, छाया, योगेश, उषा और कौन था, रविंद्र, ये मिलके बना ले। मैं क्लाइंट हूँ आपका सपोज, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा आपसे कि उसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा वेबसाइट मैं इंटरनेशनल लेवल पे को लॉन्च कर रहा हूँ। आप बोलोगे ठीक है सर हम करते हैं, और अगर मान लो उसमें कुछ काम आ रहा है, तो उसके लिए हमारा टीम है सर मेंटेनेंस वाला, वो इमरजेंसी में 24/7 को रेक्टिफाई कर लेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, आपका नाम बहुत है मार्केट में, ठीक है। मेरा जो एक वेबसाइट है वो ई कॉमर्स का वेबसाइट है, और उसका नाम कुछ भी रख लो ऐसा सपोज करके, तो वो आपको लॉन्च करना है। बोला ठीक है हम कर देंगे, आपके पूरा टीम बैठ गया। एक दिन ऐसा आया कि कस्टमर लॉगिन कर रहा है, लॉगिन का बटन चालू नहीं हो रहा, लॉगिन कर रहा है, री लॉगिन कर मतलब अपने इसके वेबसाइट में जा रहा है, और रेगुलर है वो बोले इनका लॉगिन का बटन नहीं काम कर। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, फ्रंट एंड की या बैक एंड की? फ्रंट सर एंड बैक एंड कोडिंग की, का बैक एंड की है सर वो। हाँ, छाया ने फ्रंट एंड, हाँ आपने बैक एंड कहा। मेरे को क्लियर कोई करेगा किसकी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सर लॉगिन यदि वो बटन? इनपुट ही नहीं ले रहा है जो भी दिया गया है वो देने को, तो वो हाँ दूसरी लेयर स्विच कैसे करेगा? एग्जैक्टली जीरो पेज का काम ही होता है कि वो लेयर स्टैक, मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर काम करे। जब वो एक हाँ लिंक हाँ दूसरे लिंक पे एकदम सही स्विच है। नहीं कर रहा है, तो फ्रंट एंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डायनेमिक हाँ राइट वेबसाइट है, तो उसको अगले पेज पे स्विच करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली एकदम सही कहा, मैं यही कहना था। अब्दुल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब्दुल ने शायद ये नहीं सोचा कि बैकएंड में कुछ रिक्वेस्ट आया ही नहीं है। अगर बैकएंड में रिक्वेस्ट आता तो वो शायद उसको रेक्टिफाई करते थे। तो ये फ्रंट का काम है कि लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा, ये फ्रंट वाला जो है डेवलपर वो देखता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, तब फिर वो बाद में अपने वो बोलता है इधर उधर से, तो वो अपने चेक करता है सिस्टम में, तो वहां पड़ता है वहां पर एक बग है। बग मतलब कुछ एरर आ गया, सपोज जैसे बोलते हैं रन करता है हमारा एक सॉफ्टवेयर, तो हम लोग आईडी यूज करते हैं या कंपाइलर यूज करते हैं, तो उस टाइम पे जो वो चीज है वो रन नहीं कर रहा था। मे भी शायद उस टाइम पे आपका जो पीसी है, सर्वर है जहाँ पर, या फिर हमने क्लाउड बेस रखा, वहां पर उनका लाइट चला गया, या वहां पर उनका कुछ टेक्निकल इशू आ गया। क्योंकि टेक्निकल इशू आता है, कंप्यूटर है, ये तो हमारी तरह मैन नहीं है, विमेन नहीं है कि भाई हमको बोले और सॉल्व हो जाए, नहीं ना। तो टेक्निकल एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो भी सकते हैं। तो उस टाइम पे ये एरर जो अभी बताया मैंने, लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा, मैंने एंट्री कर दिया लेकिन लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा, तो ये काम फ्रंट एंड का है। फ्रंट एंड क्या करेगा, फटक से अपनी सिस्टम खोलेगा, उसको पता है ये कहाँ पर कोड है, उसने देखा तो मालूम पड़ा कि ये जो सिस्टम वहां पर रखा गया है, वहां पर ये सिस्टम में उस टाइम पे कोई था नहीं, इसके वजह से उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया एक सेकंड में। तो यहाँ पर आपको पता है इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, फ्रंट एंड या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में इस सर टेक्नोलॉजी को कंपाइल, जो नहीं कंपाइल तो हो चुका है, वो तो पहले तुमने कर दिया बहुत बार। हम बोलते हैं ना बिफोर डिप्लॉयमेंट कुछ भी प्रोडक्ट उसका एक ये होना चाहिए, डैश होना चाहिए। बिफोर डिप्लॉयमेंट एक प्रोडक्ट का डैश होना चाहिए। आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, आपके मतलब कॉलेज में चलता रहता है, तो आपको ये बार बार सुनने को आएगा ये तो कि एक योगेश कुछ वेबसाइट बात लॉन्च ही नहीं करने से कर रहा, पहले उसका एक डैश होना वही चाहिए। खड़ा है बस। कुछ आइडिया हो रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक डिप्लॉयमेंट करने से पहले उसका डैश करना चाहिए, मतलब वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का। सर आप चेकिंग की बात कर रहे हो क्या? टेस्टिंग? नहीं चेकिंग तो मैं, हाँ चेक, हाँ यस टेस्टिंग की बात कर रहा टेस्टिंग हूँ। तो इसका मतलब आपका जो टेस्टिंग है वो, हाँ यस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या वेबसाइट टेस्टिंग बोलते हैं ना, जिसमें जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, सेलेनियम का नाम सुना रहेगा। हेलो, हाँ सर। हाँ सेलेनियम का नाम सुना है आपने छाया? और नहीं बाकी सब? नहीं सर। अच्छा, तो इसे मैं कह रहा था कि जैसे इसका अभी प्रॉब्लम आया, तो वो क्या करता है, उसमें ऑटोमेशन करता है, टेस्टिंग ऑटोमेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि छाया को रात 1 बजे उठ के वहां बैठ के अरे हाँ यार इधर तो बग्स आ गया है, क्या करना है, नहीं ना।
और मान लो कस्टमर ने फोन किया हमारे सीईओ को और बोला सर आपका तो यार ये सॉफ्टवेयर में लॉगिन नहीं हो रहा, मेरे को वेबसाइट में लॉगिन नहीं हो रहा, क्या करूं? और सबसे सीईओ ने रात 3 सर बजे को बोला छाया एरर जल्दी उठो। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर। In that particular web post, कहाँ मेरे यहाँ से? in the group, people are doing liking, commenting Hello? everything in the group. There is no use going in the group. Who will see our comments and likes? हाँ नेटवर्क इशू है क्या गाइस? In that particular web page, that particular post. Facebook group or Twitter or Insta or LinkedIn, wherever you are going, so the liking and commenting everything in that. नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू है। अब्दुल No आप sir, voice आ रही? Yes sir, yes sir. Voice आ रही sir proper. हाँ मेरे ख्याल से शायद उनके वहाँ नेट का इशू है या फिर अच्छा कोई अभी और ज्वाइन हुआ है क्या? राघवेंद्र? Digital marketing. योगेश आपको आ रहा है क्या मेरा आवाज? So once you will click the छाया नाउ इट इज स्टेबल। छाया आपको आवाज आ रहा है मेरा? so if you like or comment, it will be छाया added. लेफ्ट ठीक है It's more actually. So not in the group. ओके ज्वाइन। छाया नाउ पॉसिबल आपको आ रहा है आवाज सभी को? हाँ सर हाँ ऑडिबल। हाँ राघवेंद्र आप तो नए हो शायद अभी, मेरे ख्याल से देखा नहीं मैंने आपको ज्वाइन करवाया था। योगेश आपको आवाज आ रहा है? ठीक है शेक मैं चालू कर देता हूँ वापस, ठीक है? Okay sir, okay. हाँ तो वही है कि इस चीज को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन होना जरूरी, इसलिए कभी भी ध्यान रखना एक चीज का बात कि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। डेवलपर को हर एक चीज का प्रेडिक्शन करना आना चाहिए, तभी कहते हैं ना कि इसका स्किल जो है बहुत डेवलप होना चाहिए। तो सिर्फ आपने कोर्स कर लिया और कुछ कुछ प्रोजेक्ट बना लिया वैसे नहीं है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आज के डेट में आपको काम दे रहे हैं हम लोग कंपनी वाले, तो आपको ये चीजें खुद ढूंढनी है क्योंकि अपना जो रिसर्च है वो खुद रखना है, ठीक है? तो ये छोटा सा एक इसका पार्ट कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्ट। तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग होना चाहिए था पहले, तो इससे मालूम पड़ता है कि बग्स मिलते हैं कि नहीं, ठीक है? ओके तो ये फ्रंट एंड जो है वो डेवलपमेंट जो करते हैं वो हम लोग क्लाइंट साइड के लिए करते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस करें। बैक एंड जो है वो हम लोग सर्वर साइड के लिए करते हैं, ये हमारा डिस्कस हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर और थोड़ा सा जाते हैं कि आपको स्किल क्या चाहिए फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। आपके अंदर स्किल क्या होना चाहिए? आपके अंदर स्किल होना चाहिए तो वो स्किल है पहले कि HTML पूरा अच्छे से आना चाहिए। HTML क्या है? व्हाट इज HTML? Markup language है sir वो। अच्छा और व्हाट इज CSS? सर वो मतलब कास्ट स्टडिंग साइट कहने का मतलब सर जो HTML है वो अपनी बॉडी की एक जैसे बोला जाए तो सर बोन्स होगी, मतलब ठीक है, एक ढांचा जिसको अपन बोल देते हैं, और इसके जैसे जो स्किल्स वगैरह हो गई अपन तो CSS का काम करती है, और जो जावा इसको सर ऊपर ब्रेन का काम करती है वो एक हाँ यानी कि लॉजिक्स का। नॉर्मल लॉजिक्स का सर। हाँ तो एकदम सही बोला आपने। एक बार किसी अगर नए बंदे को समझाना तो वही है एक तरीका कि HTML जो है वो ये है, CSS ये है, और उसके बाद जो है अपना जावास्क्रिप्ट वो है। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर क्यों है पता है? क्योंकि इसमें लॉजिक्स बहुत ज्यादा है, इसी वजह से जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। और हम लोग क्या करते हैं जब ये पढ़ते हैं ना, हमको इतना ही पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, लेकिन अभी आजकल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग कि हम लोग डेटाबेस के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि आप SQL MySQL सर्वर जो है उसका भी काम करते हैं। तो सर्वर में आपको लगाना पड़ता है, जो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, MySQL SQL पोस्टरी है, MongoDB है, ये भी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? लाइब्रेरीज है बोल सकते हो। और बैकएंड में कौन सा होता है? ये होता है। तो आप जब फ्रंट और बैकएंड में कर रही हो, क्योंकि ये फ्रंट में है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तो फ्रंट में काम कर रहे हैं पूरा, लेकिन बैकएंड में आपको ये जो है मैन ऑन मन या मी एंड मन बोलते हैं हम लोग। जैसे इस पहला आ गया M फॉर MongoD, E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड। ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। क्या है ये? फ्रेमवर्क। हाँ फ्रेमवर्क ये आने चाहिए, क्योंकि इससे ना काम जल्दी इजी होता है। और जिसको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है उसके लिए ये सब एंगुलर JS, नोड JS, ये जो भी बोला मैंने, ये सब आ जा रहा है इजीली। तो ये मीन और मन जो है ये काम करना पड़ेगा आपको लिए। तो मीन एंड मन में पहला जो है MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर JS। तो यहाँ एंगुलर की जगह यहाँ पर रिएक्ट आ जाता है। रिएक्ट भी काफी पॉपुलर है, तो ये आपको आना चाहिए सेपरेटली। अगर आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर पढ़ लूंगा, नहीं, ये सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा आपको।
ये जो है ना, ये सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा इसको पूरा। बिजनेस प्रपोजल इन डिफरेंट तो आपको कोर्स में या जो भी कोर्स करेंगे उसमें फुल स्टैक डेवलपर के लिए, फ्रंट और बैक एंड के लिए आपको कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अपना वेबसाइट या फिर कस्टमर का वेबसाइट या खुद के लिए प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांसर का काम नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस ये चीजें आपको नहीं आते हैं, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। और डेटाबेस में ये एक्चुअली डेटाबेस है। डेटाबेस में आपको जो पहला तो है ये लैम्प है। लैम्प में लिनक्स या लिनक्स बोलते हैं हम लोग, अपाचे सर्वर, माइस्क्यूएल और पीएचपी, इतना तो आना चाहिए। ठीक है। मैंने किया ना। तो टेस्टिंग डीबगिंग मैंने बताया था कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे होना चाहिए, क्योंकि बिफोर डिप्लॉयमेंट का एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन पे होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर का डीबगिंग होना चाहिए कि भाई ये डिप्लॉयमेंट के बाद एरर करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारा चीज मैंने पहले आपको बता दिया। राइट, क्लियर है गाइस? छाया समझ में आ रहा है? योगेश? हाँ सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पूछ सकते हो। ये सेशन फ्री है आप सबके लिए। हाँ योगेश, एनी डाउट? राघवेंद्र? हाँ राघवेंद्र, अब्दुल? यस सर। हाँ, कुछ डाउट है क्या आपको? नो सर, ये सब मतलब नॉलेज में है सर कि मतलब ये सब की क्या यूजेस होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पढ़ा है तो शायद उनको भी मालूम पड़ जाएगा आपके थ्रू। तो आप ऐड कर सकते हो कुछ भी ऐसा आप बोलना चाहते हो कुछ भी। और ठीक है ना? अब तक तो सेशन ठीक ही चल रहा है ना मेरा? यस सर। तो कोई डाउट नहीं है सेशन में? अगर कोई दिक्कत है बता सकते हैं आप लोग, कोई नेटवर्क इशू है या कुछ ऐसा? नो सर। ठीक है ना? सेशन चल रहा है ना? बराबर है ना? ठीक। तो ठीक है, ये सब तो चीज आपने कर लिया, लेकिन देखो मैंने कभी भी कहा कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो उसको टीम चाहिए। तो ये जो है नेक्स्ट जो है विजन कंट्रोल है। हाँ बोल राघवेंद्र। सर आई विल बी बैक। या सो वर्जन कंट्रोल की जरूरत पड़ती है हमें इनको वर्जन कंट्रोल करने के लिए। अब वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर टीम में काम करना है तो टीम काम करने के लिए आपको टीम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो पूरा इसको हैंडल कर सके, मतलब कि आपके काम को। अभी अब्दू जो है वो एमपी में है, योगेश पूना में है, राघवेंद्र यहाँ पर ही है, उषा कहाँ पर है पता नहीं। तो ये सब जितने भी टीम है हमारे, उनको अगर मैं यहाँ से डिलीवरी दे रहा हूँ गूगल मीट से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन सबको सेंट्रलाइज करवा के मैं हेल्प कर रहा हूँ। मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर करो, आपका कुछ इन्फॉर्मेशन हम बाकी सब शेयर कर रहे हैं। एक बस ये गेट टुगेदर ही हो गया। तो इस सेशन में गिटहब जैसे वर्जन कंट्रोल आता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो काम है वो सेफली इतने ही रिपोजिटरी में रखते हैं जितना हमें चाहिए। मतलब जितना हमने खाना है उतना ही खाना हम उसमें डालते हैं। तो वो क्या करता है, पुल पुश पुल पुश पुल पुश जैसे काम करता है। मैंने यहाँ से अपना जो खाना है वो पब्लिकली पुल कर दिया। शेख बोल रहा हूँ ना? यस सर। हाँ, और यहाँ पर आप सब लोग कर रहे हैं उसको। हाँ, तो वर्जन कंट्रोल में ये है। हाँ जी हाँ जी। तो वर्जन कंट्रोल में ये होता है कि मैं अपना जो खाना बना रहा हूँ ना, मैं आपको सबको सर्व करना हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना जो खाना बनाया मैंने पब्लिकली पुल कर दिया, मैंने धक्का मार के डाल दिया उसमें। और आप लोग क्या कर रहे हो, सब पुश कर रहे हो, ले रहे हो वहां से। पुल पुश जो टेक्नोलॉजी है उसमें गिटहब का यूज हुआ है। और अगर आपका गाइस गिटहब अकाउंट नहीं है तो कंपनी आपको इंटरव्यू में नहीं बैठाती है। क्यों? क्योंकि आपके जज करने के लिए पहले वो प्रोजेक्ट मांगता है आपसे कि आपने कैसा प्रोजेक्ट किया। भले आपने एक प्रोजेक्ट किया या 10 प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसमें से वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आप अभी स्टूडेंट हो, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि गिटहब करके है, गिटहब में जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करो और कोशिश करो कि प्रोजेक्ट जो है गिटहब में रखा करो। और अगर उसको पब्लिकली कर दो तो वो क्या करता है, गिटहब पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। जब अभी छाया ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो वो प्रोजेक्ट जो है वो सभी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि छाया ने कहा देखो भाई मैं ना फुल स्टैक डेवलपर में फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, और योगेश बोलता है ठीक है मैं फुल स्टैक में ये वाला काम करता हूँ, और बोल रहा है कि मैं बैक एंड वाला काम करता हूँ। रविंद्र बोलता है कि आई एम यूआई यूएक्स डिजाइनर, उषा कहती है ग्राफिक डिजाइनर है, और वो कहता है कि मैं एआई वाला इंजीनियर हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो हम सबको बैठ के काम करना है। इज इट पॉसिबल गाइस? अभी छाया गुजरात से है, योगेश पुणे से है, वो आके क्या काम करेंगे एक साथ? It is possible, yes. हाँ, तो वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ गिटहब। तो गिटहब एक रिपोजिटरी है जहां पर पुल पुश होता है। छाया ने कुछ पुल कर दिया एंड समबडी इज गोइंग पुश। तो वन कंट्रोल दैट इज वर्जन कंट्रोल वी कॉल्ड अ गिटहब। तो गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो इट इज वेल एंड गुड, इफ यू डोंट नो प्लीज मेक श्योर
योर प्रोजेक्ट मस्ट बी इन गिटहब। गिटहब में अपना प्रोजेक्ट डालो, अभी से प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल हो गया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होना चाहिए। जैसे कभी कहा किसी की मेरे को अचानक इमीडिएटली यहाँ पर इमरजेंसी कर रहे हैं, तो आपको एएमसी का भी पार्ट आना चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस का भी सिस्टम या कॉस्ट कहते हैं जिसको। एएमसी पार्ट कैसे सीखते हो? जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बग्स है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हैकर्स जो है वो आपके वेबसाइट पे पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आपका वेबसाइट है, उसको मालूम है कि ये फिजिकली बहुत अर्न कर रहा है, तो वो क्या करता है, कस्टमर के क्रेडेंशियल को लॉक करता है या अनलॉक करता है। तो वो ब्रीजिंग करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए उसको। तो वो टीम भी आपके साथ बैठा है। वो भी टीम कहता है कि सर यह है ऐसा डेवलपर, आपने जो ये जो इस कॉलम में यहाँ पर पेमेंट गेटवे बनाया है अमेजोन का या किसी का, पेमेंट गेटवे हमको सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने जो अमेजोन का पेमेंट गेटवे बनाया है वो आरबीआई के अगेंस्ट जा रहा है, उनका रूल अलग, या पेटीएम का अगेंस्ट जा रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी वाला आपको हेल्प करा डेवलपर को। तो ये सारा सिस्टम बैठ के एक ही जगह पे होता है, दैट इज वी कॉल अ गिटहब। ठीक है यार, समझ में आया छाया? हाँ कोई डाउट है? मैं पूरा आपको डेवऑप्स का पार्ट बता रहा हूँ धीरे धीरे इसमें। हाँ, उसमें एक्चुअली जाना नहीं है, लेकिन ये आपका डेवलपर का काम रहता है कि फ्रंट और बैक एंड में ये सिनारियो को भी हैंडल करना होता है। Hello. हाँ Yeah, राघवेंद्र, yeah. आस्क। Which language we have to use to complete full stack end to end? I'm asking And about. then we will be working on an English language only. That is your pure English, and it's a pure coding language because we want a scripting as well as programming language. Some guys who are in Java, they can also involved in the front and back end system. Yeah, I have the complete knowledge on Java. That's why I'm asking. Yeah, I know Yeah. because your email is showing Java, Java, Java. That's why. Okay. Thank you. So Java developer can also include in this session because it's all about the front end and back end concern. And if you are in the background for a basic scripting language, like you make a website like on HTML, CSS or Java, JavaScript, you can be work on the same platform. So you can call a developer, but you have to choose whether you want to become a front end or back end. We call the whole total as a full stack developer or engineer or a development team. Is it clear now, Raghavendra? Right. So this is all about the scenario. It's not a one man or one team of work. It required a lot of energy, lot of resources, lot of essence are required because ये सारे काम करने के लिए आपको हर एक का एक एक स्किल जो है वो लेना पड़ता है What इसमें। will he declare will see? आप स्टूडेंट बोल रहे And out, yes, छाया, is it clear? हाँ सर। ठीक है ना, समझ में आया ना पूरा चीज कैसा है फुल स्टैक का वर्क? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चला आज। शेख अब्दुल, स्टूडेंट्स ना हाँ। दोस्त सर हाँ बोल रहे, कुछ पूछ रहे थे। नो सर, ठीक है सर, सही ठीक है ना, सेशन अच्छा जा रहा है ना? Yes, तो मैं अच्छा कब ज्वाइनिंग पूछने में क्या जाता है? If you have any doubts, ask ना। No, I'm not have any kind of. अब्दुल क्लियर हो रहा है ना? लेकिन डाउट है पहले तू बैक नहीं सर, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मतलब रिलेटेड कोर्स है अपने, लेकिन एज कोविड टाइम वी नॉट गोइंग ऑफलाइन क्लासेस, सो लिटिल टाइम फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम देयर। हाँ, ये अपना ऑनलाइन क्लास ही रहेगा। और आप लोग टाइम कौन सा सुटेबल रहेगा? अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो मैं चाहता हूँ ग्रुप में आ जाओगे तो अच्छा रहेगा पूरा। आपका टाइमिंग कौन सा सुटेबल रहेगा? हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? मोस्ट ऑफ 1.5 जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है सेशन। सर यू विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और इंटरमीडिएट लाइक दैट? नहीं, वैसा कोर्स का मैंने सिलेबस दिया है, मैंने मैम भी दे देगी आपको। ये एक तरह से स्क्रैच है। तो पहले हमको ना, मुझे मालूम नहीं आपका नॉलेज कितना है, तो हम लोग जो है ना पहले बिगिनर्स जाएंगे, फिर एलिमेंट्री जाएंगे, फिर एडवांस जाएंगे। Yes. Sir, what is the duration of course? ये आपका मिनिमम 4 से 6 मंथ लगेगा फुल 4 स्टैक। to 6 months. हाँ। Full stack. So from first of all, sir, can you please provide syllabus so we can see? हाँ, यस मैडम बता देगी फीस और सिलेबस, टाइमिंग, कैसा कैसा प्रोसीजर है ना। Okay. हाँ, और बाकी कब कौन ज्वाइन कर रहा है? योगेश, आप कब ज्वाइन कर रहे हो? सर वो फीस वो बता देते तो नहीं, हो जाएगा फीस का, मैं कर दूंगा मैम से बोल के आपको। राघवेंद्र, व्हेन यू गोइंग ज्वाइन?
Any time you want to suitable for that? Timings. Hello. हाँ, Yeah, your times. times. You how you tell which time you wanted actually? Evening it's fine to me. Evening 5 to 6 or 6 to 7. Okay, So फाइव yeah, टू सिक्स राइट. हाँ हाँ, ऑफिस कॉलेज रहता है आपका बराबर. छाया, yeah. व्हाट अबाउट यू, हैव यू डिसाइडेड? छाया, आपने डिसाइड किया कब ज्वाइन होना है? नहीं सर, अभी नहीं सोचा. मैं हाँ, पर्सनली आपसे कहीं खुलकर बात कर ठीक है ठीक है लेती ठीक है. हूँ. हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, Yeah, you will तो provide the फाइनली सुनो. projects also. या Projects प्रोजेक्ट्स also. रहेगा, या प्रोजेक्ट रहेंगे, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास. इवन Okay, वी sir. ऑल्सो प्रोवाइड यू द इंटर्नशिप. Like as intention. Right. Okay. As well as we Yeah. provide you the certificate if you completed, complete with fees and all. Okay, fine. Okay, fine. हाँ. Okay. So somebody is asking, can I close now? Okay. So finally, shall I close now session? Okay, fine. Thank you. सर Okay, sir. Okay. एक्चुअली हाँ छाया. या छाया. Ask. सर क्या पैकेजेस, स्टार्ट पैकेज क्या रहेगा और इंटर्नशिप का क्या कुछ रहेगा, आप थोड़ा शेयर करेंगे? हाँ, वो हमारी मैडम है, जो हमारी टीम है ना, वो बताएंगे आपको इंटर्नशिप में कितना रहेगा, क्या रहेगा. उसमें पूरा सिस्टम हमारी जो मैडम है वो बताएंगे आपको कितने मिलते हैं पैकेजेस, जो ये कोई कोर्स करता है तो. ठीक है. तो आपके साइड से सिर्फ इंटर्नशिप ही होगा बस का? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, मतलब आप जो कोर्स कर रहे हैं ना. जॉब प्लेसमेंट हमारा जो है वो एसएसटी है, हमारे जो अपना जो एमएस है कपिल ग्रुप, उसमें आपको हाँ अपडेट मिलेगा. आप जब ज्वाइन हो जाएगा, आपका ये मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देना, और हमारे जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी. तो हमारे पास जैसी ओपनिंग आते हैं हम शेयर कर देते हैं स्टूडेंट को. तो सर ठीक है. हम यदि जा रहे स्टैक डेवलपमेंट में, तो विच लैंग्वेज वी विल यूज फॉर टीचिंग, फॉर लर्निंग. लर्निंग? फॉर लर्निंग आई कैन यूज इंग्लिश एंड हिंदी ओनली. नहीं, मतलब डेवलपमेंट में जावा, Programming language. प्रोग्रामिंग हाँ, में. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाँ, Programming वैसे तो language. हाँ, नहीं, जावा में भी है. इफ यू आर कंफर्टेबल विद जावा में जाएंगे, नहीं तो पाइथन, दो ही ऑप्शन है अपने पास. Sir, PHP. पीएचपी तो बाद में आता है ना. सर तो मुझे तो दोनों ही लैंग्वेजेस नहीं आती है अच्छे से. Me also, sir. I am not sure कोई बात about नहीं, मैं आपको backend. पाइथन, ना ठीक है, मैं पाइथन में करा देता हूँ. पाइथन इजी रहेगा. Yes, sir. और पाइथन विद फुल स्टैक कर देंगे. रविंद्र को फॉर जावा, एक जन को जावा करवा देता हूँ, बाकी सबको पाइथन में करवा देता हूँ. कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है अपने लिए. इसमें जावा ज्यादा आफ्टर कंप्यूटर कंप्लीटिंग, आएगा. Java, लेकिन हाँ, more yes, suitable रहेगा because for we can also learn Java in front end also. नहीं, यू कैन यूज बोथ द लैंग्वेज. अगर आपको दोनों पढ़ना है तो पढ़ लो, आपका एडवांटेज ज्यादा हो जाएगा जावा एंड Yes, sir. पाइथन. Yes, sir. ये मेरा सजेशन है, मैं सिर्फ आइडिया ले रहा हूँ, बिकॉज रविंद्र इज ओनली जावा गाय, योगेश इज ऑल्सो फॉर पाइथन, एंड अब्दुल यू आर गो फॉर. हाँ ठीक है, ओके. एंड छाया, यू वांट सो गो फॉर दैट फ्लो ना. Let me, sir. We can start, then we can know हाँ, which is राइट most suitable for us. राइट. मेरा सजेशन वही है कि दोनों ऑप्शन सही है, जावा और पाइथन. उसमें से आप जावा भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो. और अगर इसमें से लेना है पर्टिकुलरली तो गो फॉर जावा. Okay, sir. ठीक है छाया, इतना हार्ड नहीं होगा, मैं बता दूंगा. उसमें जावा इतना हार्ड भी नहीं होगा आपके लिए, अगर आप बैकग्राउंड से नहीं है. मैं आपको बता दूंगा क्योंकि हमारे पास सिलेबस का पूरा वो कंटेंट है. तो इसमें जैसे ही करोगे उसके बाद आप फुल स्टैक में चले जाओ. फुल स्टैक में फ्रंट में करो और बैक में करो. और उसमें एक और चीज ऐड कर लेना, बूट स्ट्रैप भी आने वाला है. हाँ. तो वो बूट स्ट्रैप भी आएगा आपको मेरी तरफ से. ठीक है, तो ये बाद में आपसे बात करना फोन करके. Hello. Okay, sir. Okay. चलो, ओके. थैंक यू वेरी मच गाइस. या Yes, sir.
छाया सिर्फ पाइथन पढ़ेगी, सिर्फ पाइथन पढ़ेगी। नहीं उसमें बोला ना कि हार्ड हो रहा है तो शेख और अब्दुल ये मतलब अभी कंफ्यूजन हो रहा है, ये इनको अलग से ले लेंगे, अलग से तो बैच। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी छाया क्या बोली, पाइथन लेगी। नहीं वो बोली फिर बाद में जावा ही करेंगे, जब सभी बोल रहे हैं जावा के लिए। सब जावा है, सिर्फ जावा है, फुल स्टैक में नहीं आएंगे अभी। जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, या तो पाइथन में फुल स्टैक करो या जावा में करो, आपको ये आपके नॉलेज के लिए दो लैंग्वेज यूज़ करने होते हैं, इसमें से एक करो। तो फुल स्टैक जावा वाला करो या पाइथन वाला करो, तो ये पूरे जावा वाले हैं। पूरा जावा। इसमें से राघवेंद्र को शायद जावा आता है। हाँ राघवेंद्र को जावा वाला ही है ना। कौन करेगा, कौन करेगा ज्वाइन कोई करेगा? ग्रुप तो अच्छा लगा मुझे, अच्छा था ना। लेकिन ये लोग थोड़ा सा अलग अलग है ना, तो नया नया बात नहीं करते। बाद में सुना नहीं आपने छाया ना क्या बोला, अरे अब्दुल बोल। हाँ ये शायद इनके फ्रेंड्स भी होंगे। నాకు అట్లాంటి కర్రీస్ ఇంకోసారి తీసుకురావాలి इतना నువ్వు. इंटरेस्टेड नहीं था। లోపలికి రానియాను ఇంకా నేను ఆఫీస్లోకి. ఎంత ఏడుపు వచ్చింది తెలుసా చూడండి. ఎంత? ये ग्रुप को चाहिए, 40 రూపీస్. ये ग्रुप को चाहिए, ये बार बार ऐसे करके चेहरे से और क्या करूँ मैं, ये हेडफोन इधर जाते हैं आवाज़ नहीं आ रही है। तेरे वजह से मैं बार बार स्क्रीन ठीक करा था, नहीं तो मैं देखता नहीं था स्क्रीन, बार बार स्क्रीन देख रहा हूँ, बोलता ना फोटो में कितना टकला दिखा। అదే ఈజీలీ अच्छा लगा. టిక్ టాక్ కావాలా? తిను किसको తీసుకో. मैडम क्या పంపిస్తా 40 సరేనా? राघवेंद्र क्या पूछा था, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, कट कर देंगे। राघवेंद्र सर करके पूछ रहा था. तुरंत ही कॉल आया मेरे पास, कट हो गया करके, इसलिए मैं अंदर आई. నువ్వు ఇంకా తీసుకొచ్చావు కదా, ఒకటి తనకి ఒకటి నాకని చెప్పినా నీకు నేను వెళ్ళేటప్పుడు. రెండు తే అని చెప్పినా కదా, తనకొకటి నాకు ఒకటి అన్నా, ఒకటి అన్నా. సరే పోనీలే. कर्मा 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 बेटा। मैडम अभी क्या करना है प्रोडक्शन में? अभी कुछ है नहीं, पाइथन का कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो. वो मैंने बता दिया ना, फुल स्टैक पाइथन का कोर्स बताओ और फुल स्टैक का बताओ। फुल स्टैक का दिया है ना मैंने आप लोग को, भेज दो सभी को, भेज के सबको बोलो और कोटेशन कम डालो इनका। आपको लगता है सब आएंगे? नहीं योगेश नहीं आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा। नहीं आएगा. 3-4 लोग की थे, टोटल 6 लोग थे ना। क्वेश्चन अच्छा पूछ रहे थे। राघवेंद्र का इतना इंटरेक्शन देखो कि बीच में आया एंड। शेख अब्दुल आएगा. शेख अब्दुल का भी डाउट लग रहा है, उसको आता है सब कुछ। छाया कर सकते हैं, छाया है, डिजाइन है उसमें। फीडबैक का अभी नहीं, खाली पहले कोटेशन डालो पहला, फिर वो खुद पूछो। పంపిస్తావా? क्योंकि वो प्लेसमेंट इसमें పంపిస్తే बहुत ఇప్పుడే पूछा పంపిస్తా. हर कोई वही पूछता है, प्लेसमेंट दोगे तो मैं फेंकने के लिए पैसा नहीं दूँ। और अपने पास इतना रिसोर्सेस नहीं है। मैंने कहा हमारा LMS है, वहाँ पर आप जा सकते हो, अपने इंटरव्यू कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। मैम ठीक बोला ना मैंने? चार मुझको बोला इनके तो पटके 4 हो गई थी जब अंदर गए ऐसे। क्या है? बहुत बार मेरे सामने बैठे हैं। बहुत ला गए। नहीं मेरा रिदम वही था, मेरा रिदम वही है। और मान लो अगर ज्वाइन हो जाता ना कोई अभी, मेरे को भी करो ना 2-3 हज़ार रुपये। मेरे पास ही नहीं है, तुमको क्या करूँगी मैं? हाँ करना है मेरे को करने बोलता है, 100 रुपये मिल जाता। मिला ना 100 रुपये। गेट अ फ्री शिपिंग है, शिपिंग है. तुम लोग यार मेरे से डिस्कशन ही कर रहे हो, क्या क्या डिस्कस करना है? सबको कोटेशन भेज दो, सिलेबस भेज दो और अपना LMS दे दो, कपिल गुरु का वेबसाइट। अरे पहले बात तो करो, फोन करके फीडबैक तो मिला। हाँ वही करती हूँ मैं. फीडबैक तुम यार दे ही दिया हमने, रिकॉर्डिंग किया ना मैम आपने? हाँ